था कि पृथ्वी दिन किसे कहते हैं, है ना। कोई कौन आएगा यहाँ पे, तू आ जा मोहिनी। मोहिनी हमें बताएगी कि पूरा दिन कब होता है पृथ्वी पे। शाबाश, बताओ कब होगा। ये हो गया ना, इसने यहां से शुरू किया और जब पृथ्वी पूरी एक चक्कर लगा के अपनी धुरी पे घूम रही थी ना, ऐसे ये है ना, जब अपनी धुरी पे पूरा इसने एक चक्कर पूरा किया उसे बोलते हैं पृथ्वी दिन, ठीक है। फिर समय काल को जितने टाइम में इसने पूरा किया उसको बोलेंगे पृथ्वी दिन, ठीक है। और ये टाइम कितना लेती है, बैठो बेटा, कितने घंटे, पृथ्वी दिन का कितना होता है टाइम, 24 घंटे। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर, पढ़ो सारे, एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है जी। दैनिक मतलब एक दिन की, जो एक दिन में खत्म हो जाए, पूरी हो जाए। अब इसको सुनते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन करती तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी बढ़ती है। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहता एवं ये समय जमा दिन। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बंद हो जाए, जैसे मैंने बंद कर दी ना, पृथ्वी रुक गई ना अब यहाँ पे, तो जो हिस्सा सूरज की ओर है वहां पर क्या है, जो दूसरी ओर वहां पे क्या है, अंधेरा है, रात है। तो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यूं करके घूमना बंद कर दे, तो जो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे दिन है वहां पे लगातार क्या पड़ती रहेंगी, गर्मी, किरणें, दिन रहेगा, किरणें पड़ती रहेंगी। और सूरज की किरणों में क्या होती है, गर्मी, ऊष्मा ऊर्जा होती है ना। उससे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मी, ज्यादा गर्म, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, यहाँ पे गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा गर्मी। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर ठंड हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की ऊष्मा यहाँ पर, सूरज की ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ी नहीं रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, है ना। तो दोनों ही स्थितियों में क्या जीवन संभव है, नो सर, बोलिए नो सर। तो अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर ये दूसरी गति आ गई है, कक्ष में होती है, उसे परिक्रमा कहा जाता है। पृथ्वी का कक्ष दीर्घवृत्त। जी, एक कोई बच्चा आएगा यहाँ पे परिक्रमा करके दिखाएगा, शाबाश, आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ मंत्री, ठीक है। ये है सूरज, ठीक है। वैसे सूरज बड़ा होता है, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अपने ऐसे कर लो हाथ, ये ऐसे देखिए, मेरे को देखिए, ऐसे कर ले, जैसे किरणें छोड़ रही हो, ठीक है। और ये किरणें छोड़ रही है और हमें ये सुनैना हमारी मदद करेगी, ये पृथ्वी है हमारी। अभी ये क्या है, पृथ्वी। तो ये दोनों गतियां करेगी, पहले घूर्णन भी करेगी और घूर्णन करते करते परिक्रमण भी करेगी। थोड़ी तरह, ठीक है जी। देखो कैसे हो रहा है, ऐसे कर रही है ना पृथ्वी, घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। ये रुक लो, ये पूरा चक्कर हो गया परिक्रमण का, कितने टाइम में होगा ये, 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे में। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है जी। थैंक यू माय फ्रेंड, बैठो बेटा। तो ये जो दिखाया है ना हमें, ये जो वृत्त, पूरा वृत्त लग रहा है हमें, लेकिन ये मैंने क्या बताया था, कैसा होता है ये, दीर्घवृत्तकार, अंडाकार, दीर्घवृत्तकार कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये शेप है देखो लगभग, ठीक है ना, यहाँ पे कोने नहीं होने चाहिए, वैसे ऐसी शेप बन जाएगी। पूरा वृत्त नहीं ना बन पा रही है, एक तरफ से थोड़ा तीखा है, दूसरी तरफ से थोड़ा चौड़ा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से काट दूं, ऐसे गोल बना दूं इसको, है ना, आगे आएगा भी देखना। तो कहते हैं जो पृथ्वी का जो पथ है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन या 1 वर्ष लगते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है।
जी, तो प्रश्न बन गया है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। दूसरा प्रश्न, बाकी साल जितने भी हैं वर्ष हैं पृथ्वी के, सब में 365 दिन। लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं? कौन बताएगा? हर पता करो। सर मैं हाँ, देवेंद्र को ट्राई करने देते हैं। चलो देवेंद्र बताओ। क्योंकि 4 साल बाद फरवरी में 29 तारीख है। इसने बताया, एक पॉइंट तो इसने बता दिया कि 4 साल बाद फरवरी मंथ में 29 तारीख आती है। बाकी महीनों में, बाकी सालों में कितनी होती है? 28 तारीख। 28 का महीना होता है फरवरी का, लेकिन 4 साल बाद 29 का होता है। ऐसा क्यों करते हैं? सर मैं एक तो प्रश्न है, ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश। कौन हल सर करेगा? मैं मुझे तो आने नहीं देंगे। पॉज करो वीडियो को, वीडियो को पॉज करो ना। पकड़। हाँ जी, अभी यहाँ पे आके बताओ बेटा, शाबाश। हर साल का जो 365 दिन होते हैं और 6 घंटे, हर साल का 4 साल का 6 घंटे मिलकर 1 दिन का निर्माण करते हैं। और वो 4 साल बाद 366 दिन होते हैं और फरवरी के महीने में 28 दिन की जगह 29 दिन हो जाते हैं, इसलिए उसे लिखते हैं। समझ आई बात क्या कहा है भाई ने? अनुपम ने बताया कि 365 दिन 6 घंटे एक साल में होते हैं, तभी पृथ्वी पूरा करती है चक्कर, है ना? लेकिन सुविधा के लिए हम 365 दिन रख लेते हैं, लेकिन वो 6 घंटे एक साल के, 6 घंटे दूसरे साल के, 6 घंटे तीसरे के, 6 घंटे चौथे के, चारों सालों को 6 6 6 करके कितने बन गए? 24 घंटे बन गए। 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन, 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन। तो 4 साल में वो जितने हैं, एक दिन जो है वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? इसलिए फरवरी 28 की जगह उस दिन, उस साल 29 फरवरी होती है और उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। जोड़ा जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष फरवरी माह 28 दिवस को 29 दिन का होता है। ऋतुओं में परिवर्तन। मौसम कैसे बनते हैं? देखो, वर्षा में घूमते समय एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में विभाजित 29 दिन का होता है। अजी इन्होंने अभी बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक ही ओर झुकी हुई है। हमने देखा था ना, ऐसे झुकी हुई थी, देखी हुई था ना ऐसे। मेरी लाइन देखो, अक्ष ऐसा है, ऐसे झुकी हुई है ना। एक अक्षीय समतल हो तो 66.5 डिग्री का कोण बनेगी, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है? तो एक ही तरफ झुकी हुई का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये कुर्सी है, ये सूरज है। क्या है ये? सूरज। कुर्सी नहीं, सूरज है, और मैं हूँ पृथ्वी। तो जब मैं इसकी परिक्रमा करूंगा, पृथ्वी करेगी, तो ये ऐसे ही झुकी रहेगी और इस अवस्था में जाकर भी ऐसे ही रहेगी, ठीक है ना? नो सर, ये मुड़ रही थी। ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी, ठीक है जी? समझ आई? अब देखना, सुनना इसको। ऋतुओं में परिवर्तन। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते समय एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य पंचांग को पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप देख सकते हैं ये देखो, कि 21 जून को झुकी हुई है ऐसे। सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को क्या दिखा रहे हैं कि उत्तर अयनांत है। 21 जून को क्या है? उत्तर अयनांत, क्योंकि जो उत्तर ध्रुव है वो सूरज की ओर झुका हुआ है, देखो। और दक्षिण ध्रुव, नहीं, दक्षिण ध्रुव दूसरी ओर है ना? ऐसी है ना, देखो तिरछी लाइन जैसे मैंने दिखाई थी, बनती है ना? तो यहाँ पर पूरे इतने भाग में क्या रहेगी? ज्यादा गर्मी। ठीक है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे सीधी पड़ रही है। इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है।
21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। कहाँ पे? उत्तर वाले क्षेत्र में, उत्तरायण। उत्तर अयमान कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध अब ये देखो सूर्य की तरफ झुक पृथ्वी, यहाँ पर भी ऐसे अक्ष बना हुआ था, अभी भी अक्ष देखो वैसे ही बना हुआ है, उसी तरफ झुकी हुई है पृथ्वी। अब क्या हुआ, जो दक्षिण ध्रुव था वो सूरज के ऊपर उड़ गया है, और जो उत्तर ध्रुव है वो दूर चला गया है, ऐसे चला गया है ना। अब यहाँ पे कर्क रेखा थी, यहाँ पे मकर रेखा है। अब क्या हो रहा है, मकर रेखा के ऊपर सूरज की किरणें ज्यादा सीधी पड़ रही है और कर्क रेखा में थोड़ी कम पड़ रही है, और इसलिए ऊपर वाला जो मौसम है उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, सर्दी। और दक्षिण गोलार्ध में क्या आ जाएगी, गर्मी। और 22 दिसंबर को दिन होता है दक्षिण अयनात। क्या होता है, दक्षिण अयनात। यस। और इस दिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। अब क्वेश्चन बनता है, कौन से देश में क्रिसमस गर्मी के मौसम में मनाई जाती है? राजवीर, हाँ बता बेटा। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया। अभिजीत पढ़ा हो जाए बेटा। हाँ बता, क्या है, कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो हमारे दक्षिण गोलार्ध में आता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर क्रिसमस गर्मी के मौसम में मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये देखो दक्षिण ध्रुव ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे गर्मी है, 22 दिसंबर को गर्मी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर सर्दी है। इंग्लैंड में सर्दी होती है क्रिसमस वाले दिन, ठीक है, बर्फ होती है। हमारे यहाँ भी बर्फ होती है, ठंडा होता है ना मौसम 25 दिसंबर को। यस, चलो। सूर्य की गति मकर रेखा पर सीधी होती है। इस अब दक्षिणी गोलार्ध में लंबी दिन तथा छोटी रातों वाली निश्चित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी होती है। विषुवत वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? शाबाश, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो 23 सितंबर को क्या होता है, अब देखो यहाँ पे किसी की ओर झुकी नहीं हुई, उत्तर ध्रुव नॉर्मल है, सीधा है, सूरज इधर है ना, तो सीधी किरणें कहाँ पे पड़ रही है, विषुवत वृत्त के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव से झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। जी, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। कितने घंटे के हो जाएंगे? 12 घंटे के। वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? अच्छा लगा वीडियो?